है फ्रेंड्स, सिंपल टॉक से मैं अरुंधति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिंदा जी का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने बंगाली कम्युनिटी लेके बात की है और वो भी सारे के सारी नेगेटिव बातें। यहाँ तक कि हम लोगों का ज़्यादा बुक्स पढ़ना भी उनको काफ़ी बुरा लगा है। तो हमने सोचा चलिए आपको एक दूसरा पहलू दिखाते हैं और बिंदा जी को आंसर भी कर देते हैं और उनके लिए एक स्पेशल टिप भी रखा है जो लास्ट में दे दूंगी। बिंदा जी का फोकल पॉइंट ये है कि हम लोगों में एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं। मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों का नाम ले सकती हूँ पर आप बोलिएगा कि वो सही नहीं है। तो चलिए कुछ जाने माने नामों में चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिचेस्ट बंगाली एंटरप्रेन्योर वेणुगोपाल बांगुर ऑफ श्री सीमेंट्स, पुनेंदु चैटर्जी टीसीजी ग्रुप, चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक, डॉक्टर प्रणय रॉय एनडीटीवी, डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य दिशा हॉस्पिटल्स, प्रीतिश नंदी ऑफ प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस, अमर बोस ऑफ बोस कॉरपोरेशन और जाने माने नाम ले लीजिए फैशन वॉल से सब्यसाची। तो लिस्ट तो चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग वाला है। लेकिन जो दूसरा एंगल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ वो ये कि हम में से बहुत लोग जॉब सीकर्स भी होते हैं। क्योंकि हमारा एक एजुकेशन बैकग्राउंड होता है तो बहुत लोग जॉब करना भी ऑप्ट करते हैं। मुझे ही ले लीजिए, कुछ सालों तक मैंने काम किया, उसके बाद मैं बिज़नेस पे शिफ्ट हुई। मुझे जॉब से जो कैपिटल, जो मार्केट एक्सपीरियंस और मार्केट एक्सपोजर मिला वो मेरे बिज़नेस पे काम ही आ गया। सो येस, वी डू हैव अ चॉइस। अब आती हूँ बिंदा जी का सबसे हिलेरियस कमेंट में जहाँ पे उन्होंने हमारी कम्युनिटी को लेज़ी बुलाया है। बड़े बड़े नाम उन्होंने खुद लिए हैं, इसलिए उन्हीं नामों में से कुछ लेके स्टार्ट करती हूँ। श्रेया घोषाल सेलिब्रिटी सिंगर, उनका घंटों का रियाज और सेलिब्रिटी बनने का स्ट्रगल मेहनत नहीं तो और क्या है। 2 मिनट का वीडियो बनाने में हम लोग का क्या हाल हो जाता है और अवार्ड विनिंग फिल्म्स बनाए सत्यजीत रे ने, उनका क्या हार्ड वर्क लगा होगा, हम लोग वो शायद पूरी तरह से इमेजिन भी नहीं कर सकते। अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी को ले लीजिए, रातों रात नोबेल प्राइज़ तो उन्हें नहीं मिला होगा। वो सालों का रिसर्च, वो एनालिसिस, उसको आप क्या कहिएगा। चलिए अब जॉब्स में से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 16 घंटा जो डॉक्टर हॉस्पिटल को देता है या फिर जो मैनेजर आपका बिजनेस मैनेज करके देता है, क्या वो लोग हार्ड वर्किंग पीपल नहीं हैं? बिंदा जी ने कहा है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोते हैं और बहुत सारे ब्रेक्स लेते हैं। तो उसके बाद भी अगर इतने सारे हम लोगों के पास नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, आज भी हम लोगों के पास अचीवमेंट्स और सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं, तो फिर दोस्तों ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अब चलते हैं जहाँ पर बिंदा जी ने हमारा कल्चरल बैकग्राउंड लेके कमेंट किया है। उन्होंने कहा है हमें सिर्फ डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। सिर्फ तो नहीं, लेकिन हाँ, हमें इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। साउथ इंडियन फैमिलीज़ को ले लीजिए, उनमें भी म्यूज़िक, डांस काफ़ी पॉपुलर है। तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को वैल्यू देते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम और उनका काम हम आज भी इस जनरेशन में भी देखना चाहते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ सिंगिंग फील्ड ले लीजिएगा तो भी पुराने दिनों में आपको हेमंत मुखोपाध्याय, किशोर कुमार, मान्ना दे जैसे ग्रेट सिंगर्स मिलेंगे और आज आपका कुमार शानू, शान, मोना ठाकुर भी मिल जाएंगे। सो येस, कल्चरल बैकग्राउंड हम लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर उन्होंने नाम लिया विवेकानंद, रामकृष्ण, चैतन्य जैसे नामों का। आपकी तरह मैं भी काफ़ी क्यूरियस थी कि इन नामों के साथ उन्होंने क्या नेगेटिव जोड़ा होगा। मैंने देखा कि वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि इन नामों का करना क्या है, तो इंस्टेड ही सेड कि हम लोग हरे कृष्णो बोलते हैं। बात सही है, बोलते हैं, हमारा तो ये लैंग्वेज ही है। अब हिंदी के 1 2 3 को इंग्लिश में 1 2 3 बोलते हैं, तो इसमें क्या ऑड है। जो बात बताना वो मिस कर गए, बिंद्रा जी मिस कर गए, वो ये कि स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वाइज भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि हमारे पास औरोबिंदो, विवेकानंद जैसे नाम से हम जुड़े होते हैं, तो उनका टीचिंग्स, उनका प्रीचिंग्स, उनका वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स हम आज भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फाइटिंग स्पिरिट हम आज भी अपने आप में ज़िंदा रखते हैं और सोशल रिफॉर्मर राम मोहन रॉय को भी नहीं भूलते हैं। याद रखते हैं कि आज इंडिया में सती प्रथा अगर नहीं है तो सिर्फ उनकी वजह से नहीं है। अब आती हूँ सालों से चली आई हम लोगों का बिगेस्ट फेस्टिवल दुर्गा पूजा में। बिंदा जी ने कहा है इस समय हम लोग का 10 दिन से छुट्टी रहता है, कामकाज बंद रहता है एक्सेट्रा। वो तो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हाँ 3-4 दिन का छुट्टी हम लोग के यहाँ पे रहता है। इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ छुट्टियाँ रहती है। आप बाहर का सिनेरियो अगर ले ले, थैंक्सगिविंग में भी क्रिसमस ईव से शुरू करके न्यू ईयर्स तक
फेस्टिव सीज़न रहता है। अब आप बोलेगा वो सिनेरियो लेने से चलेगा क्या, छोड़ दीजिए, इंडियन सिनेरियो में आ जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया सुना तो होगा, दिवाली में छुट्टियां मनाई तो होगी। वेल, जो बहुत समय हम लोग नोटिस करते नहीं हैं वो ये कि दुर्गा पूजा अपने आप में एक इंडस्ट्री है। यहाँ पंडाल, लाइटिंग, मेले में स्टॉल्स, बहुत सारे इंटीरियर प्लेसेस के लोगों को काम देता है। वो बोलते हैं कि कई दिनों का खाने का जुगाड़ उनका वहाँ से हो जाता है। लेकिन हाँ, बड़ा फेस्टिवल थोड़ा अपने साथ केओस और मेसीनेस भी लेके आता है। आप गणपति विसर्जन को ले लीजिए या फिर दिवाली में दिल्ली को ले लीजिए, उसका हेयर क्लियर करने में बहुत महीने निकल जाते हैं, उसके बाद भी वो हो नहीं पाता है। रिलीजियस बातें आते ही दिमाग में आता है कि क्या हम लोग रेसिस्ट है। बिंदा जी ने कहा है हम हैं। वेल, बंगाल वो जगह है जहाँ पे मरवारीज़, गुजरातीज़, पंजाबीज़, उड़िया, बिहारीज़ सब मिल बांट के रहते हैं और हमारे साथ खुश रहते हैं। हमारा स्टेट वो नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए रैग किया जाता है क्योंकि वो आउटसाइडर है। आपको काम के लिए मना किया जाता है कि आप बाहर वाले हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि हमारा वीकनेस ही यही है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सेक्युलर है, पर क्या करें, हम ऐसे ही हैं। बिंदा जी, अब आपके लिए जो टिप मैंने रखा है वहाँ पर आती हूँ। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इतना ज़्यादा कम्युनल होना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए अटैक करना, सोशल मीडिया को इतना इरेस्पॉन्सिबली यूज़ करना, ये सब कुछ एक गुड मेंटोर का कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है। आज का ट्रेंड है कि दूसरों का बुराई करिए, कंट्रोवर्शियल बनिए, पॉपुलैरिटी गेन करिए। अगर वो आप अपने फॉलोअर्स को सिखाना चाहते हैं तो ये आपका चॉइस है, कमेंट नहीं करना चाहूँगी उस पर। लेकिन एक चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है, डेटा अपडेट करने की। इतना भी लेज़ी मत बनिए, कभी कभार अपना डेटा अपडेट कर लिया करिए। अगर आप कर लेते तो आपको पता रहता कि नंबर 1 में 2020 में महाराष्ट्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे है, बंगाल नहीं। हमारे यहाँ के फैसिलिटीज़, सर्विसेज के बारे में भी आपको पता होता उस वक्त। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन माँ फ्लाईओवर हम लोगों के यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट है। जी, माँ को हम काफ़ी मानते हैं, आप जैसे लोगों को वो काफ़ी खटकता है, लेकिन माँ को हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पूछते हैं। अब दोस्तों आते हैं बंगाल के बारे में कुछ बातों में। यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो है वो भी काफ़ी स्पेशल है। ट्राम हम लोगों के यहाँ पे आज भी चलता है। साथ में आपको मयूरपंखी नाव और घोड़ा गाड़ी देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लानिटोरियम, म्यूज़ियम्स तो है ही, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहे तो इको पार्क, निको पार्क जैसे प्लेसेस भी हैं। और अगर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप चाहते हैं, जैसे कि हम टोमेटिना फेस्टिवल अटेंड करते हैं या फिर पोप निकले तब जाके विज़िट करते हैं, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस का आप सोच रहे हैं तो दुर्गा पूजा में बंगाल ज़रूर विज़िट करिएगा। चलिए, कमेंट में अपना ओपिनियन, अपने कम्युनिटी के बारे में कुछ शेयर करना चाहे या फिर हमारे बारे में अगर पूछना चाहे, क्योंकि सब कुछ तो हम अपने बारे में बता नहीं पाए हैं, तो जो कुछ भी आप बोलना चाहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।